हाइड्रोजन बम 2-3 महीने बाद आने की बात राहुल गांधी ने कल अपने मंच से की, लेकिन उसके बाद जो ये पोस्ट किया गया, स्पेशली जेन जी शब्द का वहां पर प्रयोग किया गया, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी ने कल अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने डिलीटेशन का मामला उठाया था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोट डिलीटेशन किया जा रहा है। उसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हाइड्रोजन बॉम्ब जिसका इंतजार किया जा रहा है वो बहुत जल्द आएगा, 2-3 महीने बाद नहीं बल्कि अगले महीने ही संभवतः कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें जिस हाइड्रोजन बॉम्ब का उन्होंने जिक्र किया है वो उसका खुलासा करेंगे। लेकिन कल रात को ही राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया जिसपे उन्होंने कहा है कि युवा और जेनजी जो है संविधान को बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक अपील कर रहे हैं तमाम लोगों से कि किस तरह से संविधान जो है खतरे में है और उसको बचाया जाए। हालांकि बिल्कुल जेनजी वर्ड का इस्तेमाल किया है तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब जो है नेपाल से जोड़ा जाएगा, क्योंकि नेपाल में भी हाल में ही जेनजी ने किस तरह का प्रोटेस्ट किया, वहां पर किस तरह का जो है प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा सरकार बदल गई, तख्ता पलट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसको एक तूल देने की कोशिश भी कर रही है। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि राहुल गांधी ने जेनजी का उपयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है, तो अब बीजेपी इस पे हमलावर है। लेकिन कांग्रेस लगातार यही कह रहे हैं कि जेनजी का मतलब राहुल गांधी का नेपाल से नहीं है। हमने कई नेताओं से बात की है, उनका भी यही कहना है कि राहुल गांधी सामान्य तौर पर लोगों से अपील कर रहे हैं और खास तौर पे देश के युवाओं से अपील कर रहे हैं। जेनजी बेसिकली उस टर्म को कहा जाता है जो 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए जेनजी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका अगर हम एक प्रैक्टिकलिटी वर्ड का मतलब देखें तो उसकी अपील इस तरह से भी है। लेकिन बिल्कुल क्योंकि नेपाल में जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था और इसीलिए अब राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के इस ट्वीट पे विवाद जो है राहुल गांधी कल पहले कहते हैं कि 6018 कांग्रेस वोट अलग से काटे गए और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उनका ये ट्वीट आता है कि अगर काटे गए होते तो ये सीन होता। देखिए, राहुल गांधी दो बातें बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा था कि किस तरह से वोटर्स को वोटर लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने कहा कि 6018 वोट जो है वो आलन सीट से कर्नाटका में काटे गए। उसके अलावा उन्होंने एक और सीट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने एडिंग का दिखाया कि जोड़े भी जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बात यहाँ पर ऐड करने या डिलीट करने की नहीं है। बात यहाँ पे राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो वोटर लिस्ट के मामले को लेकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में जो जो चुनाव हो रहे हैं वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी हो रही है और यही कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है। कल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पे लगातार चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण रखा है। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद सियासत बढ़ गई है और जाहिर सी बात है कि जो राहुल गांधी। ठीक है, तो कनिका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राम कुमार पाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का जिसका जिक्र किया था वो 2 से 3 महीने बाद